dimensional close packing. One dimensional close packing. Solid structure is made up of particle which may be atom, ion or molecule. But these particles are like spheres. तो स्फेयर्स एक दूसरे के साथ कैसे अरेंज होते हैं कि वो एक सॉलिड स्ट्रक्चर का फॉर्मेशन करेंगे। एफिशिएंट क्लोज पैकिंग के लिए ये जरूरी है कि जब स्फेयर्स अरेंज हो तो वो एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज हो जाए। इट मीन्स जब आप बॉल को अरेंज करोगे तो एफिशिएंट पैकिंग का मतलब इस तरह से बॉल्स अरेंज करने हैं कि वो एक दूसरे को टच करते हुए रहे। इस तरह से एटम की पोजीशन ऑब्जर्व की जाती है एट द फॉर्मेशन ऑफ एज सेंटर and this is called one dimensional close packing. It means formation of a row किस तरह का होना चाहिए। वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के बाद होता है टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक रो बनने के बाद दूसरी रो बनती है, दूसरी के बाद तीसरी बनती है, उससे पूरी एक लेयर का फॉर्मेशन होता। तो एक लेयर का फॉर्मेशन दैट इज फॉर्मेशन ऑफ टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। एक लेयर के फॉर्मेशन के समय पैकिंग का मोड कैसा होना चाहिए, एक स्फेयर दूसरा स्फेयर, इस तरह से स्फेयर्स अरेंज हो करके एक रो का फॉर्मेशन करते हैं। जब सेकेंड रो का फॉर्मेशन करना है, एक एटम यहाँ प्लेस किया, दूसरा एटम यहाँ, तीसरा यहाँ, चौथा यहाँ, मतलब एक के नीचे एक बिल्कुल उसी तरह से स्फेयर्स अरेंज होते चले जाएंगे और एक पूरी लेयर का फॉर्मेशन होता है। इफ लेयर फॉर्मेशन के समय एटम्स की पोजीशन इस तरह से है तो इसका मतलब हुआ ईच एटम इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ 4 अदर एटम। यहाँ देखिए ये एटम 4 एटम को टच कर रहा है। इफ दिस वन इज द एटम तो वो भी 4 एटम को ही टच करेगा। एंड दिस मोड ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज स्क्वायर क्लोज पैकिंग। स्क्वायर क्लोज पैकिंग। सपोज फर्स्ट लेयर फॉर्मेशन के समय, फर्स्ट रो फॉर्मेशन के समय एटम इस तरह से अरेंज हो गए। जब सेकेंड रो का फॉर्मेशन करना था, मोस्ट एफिशिएंट पैकिंग, इसका मतलब वो ठीक उसके नीचे नहीं आए, इस इंटरस्टिशियल साइड्स में ही, गैपिंग्स में ही एटम इस तरह से अरेंज होते चले गए। दिस इज थर्ड रो। थर्ड रो का फॉर्मेशन ऐसे हो गया, तो ये एक लेयर बन रही है। अब इसमें और इसमें डिफरेंस दिखाई दे रहा है। कंपेयर टू दिस मोड ऑफ पैकिंग, दिस वन इज मोर एफिशिएंट पैकिंग। और जब इस तरह से क्लोज पैकिंग होगी, देन ईच स्फेयर विल बी इन द कॉन्टेक्ट ऑफ 6 अदर स्फेयर। 1 2 3 4 5 6, बीच का एक एटम 6 अदर एटम को टच कर रहा है। And this mode of packing is known as hexagonal close packing. Hexagonal close packing. तो जब वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग हुई, there is only one possibility. स्फेयर्स एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज हो जाए, एज का फॉर्मेशन करे। लेकिन जब एक लेयर फॉर्मेशन की बारी आई तो 2 पॉसिबिलिटी एग्जिस्ट कर रही है। इट मे बी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इट मे बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। अब एक लेयर बनने के बाद उसके ऊपर दूसरी लेयर प्लेस होती है। जब दूसरी तीसरी लेयर की प्लेसमेंट हम करेंगे तो उसको बोला जाएगा 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग। Three-dimensional close packing, it means formation of unit cell
जब एक लेयर के ऊपर हम दूसरी लेयर प्लेस करते हैं तो यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। तो किस किस तरह के यूनिट सेल बनते हैं और कैसे यूनिट सेल बनते हैं। फर्स्ट मोड देखिए, if two dimensional close packing is a square close packing। टू डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग का मोड है तो दो तरह के यूनिट सेल बनने के चांसेस रहेंगे। फर्स्ट चॉइस, फर्स्ट लेयर ये बन गया एटम 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 एटम, ठीक एक के नीचे दूसरा। दिस इज द मोड ऑफ स्क्वायर क्लोज पैकिंग। अब जब इसके ऊपर वाली लेयर की फॉर्मेशन करनी है तो नेक्स्ट लेयर फॉर्मेशन में एक स्फेयर ठीक इसके ऊपर आ जाएगा, दूसरा स्फेयर इसके बॉल के ऊपर आपने प्लेस किया, तीसरा स्फेयर इसके ऊपर प्लेस कर दिया, चौथा स्फेयर इस स्फेयर के ऊपर प्लेस कर दिया। तो नीचे 4 स्फेयर और ऊपर के 4 स्फेयर ये मिल करके जिस यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रहे हैं इस यूनिट सेल को बोलते हैं सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। इस तरह से ये यूनिट सेल बन गया, इसको बोला जाता है सिंपल क्यूबिक यूनिट सेल। यूनिट सेल and this mode of packing is known as AAA type packing। AAA type packing। तो नीचे के 4 स्फेयर और ऊपर के 4 स्फेयर ये बन गया एक एटम, दूसरा, तीसरा, चौथा, सिमिलरली 5, 6, 7, 8 एक सिंपल यूनिट सेल का फॉर्मेशन हो जाता है। सेकेंड पॉसिबिलिटी, इफ 2 डायमेंशन में स्क्वायर क्लोज पैकिंग हुई है बट एटम की पोजीशन ऐसी है कि वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहा है। सपोज दे आर स्लाइटली अपार्ट फ्रॉम ईच अदर, इस तरह से। अब दोनों में डिफरेंस है, यहाँ पर स्फेयर्स टच कर रहे थे तो इसको हमने एफिशिएंट पैकिंग बोला। यहाँ पर वो एक दूसरे को टच नहीं कर रहे हैं बट पैटर्न उनका एज इट इज है। पहली रो दूसरी रो एक के नीचे एक प्लेस किए हैं, द ओनली डिफरेंस दे आर नॉट टचिंग ईच अदर। जब सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन होगा तो एक एटम यहां प्लेस कर दिया, ये एटम यहां प्लेस हो गया, दूसरा एटम यहां प्लेस हो गया, दे आर ऑफ इक्वल साइज, ये एटम यहां प्लेस हो गया। जब थर्ड लेयर का फॉर्मेशन होगा तो हम पिंक बॉल के ऊपर एक एटम प्लेस करेंगे, फिर यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे, यहाँ प्लेस करेंगे। तो एक्चुअल सिचुएशन कैसे बन जाएगी, नीचे वाले 4 स्फेयर ये कॉर्नर का फॉर्मेशन करेंगे। ये देखिए यूनिट सेल, 4 पिंक एटम्स ये नीचे वाले 4 कॉर्नर बना लेंगे। फिर इसके ऊपर हमने पिंक बॉल रख दिया, वो ऊपर वाले 4 कॉर्नर पर प्लेस हो गए। बीच में एक वाइट बॉल रखा हुआ है, ये वाइट बॉल बॉडी सेंटर पोजीशन को ऑक्यूपाई कर लेगा। तो इस तरह से जब यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है दैट यूनिट सेल इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल। If you are able to understand the structure of unit cell तो आप ये भी बता सकते हैं कि इस यूनिट सेल में एक पर्टिकुलर एटम का कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा। कोऑर्डिनेशन नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ नियरेस्ट सराउंडिंग एटम। तो इसको हम यहां लिख रहे हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। कोऑर्डिनेशन नंबर डेफिनेशन हम लोग बाद में पढ़ेंगे, अभी इसका मतलब समझिए। कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट सराउंडिंग एटम। एक एटम अदर कितने एटम को टच कर रहा है उसको बोला जाता है कोऑर्डिनेशन नंबर। सपोज इट इज सिंपल क्यूबिक लैटिस। सिंपल क्यूबिक लैटिस में एक एटम कितने एटम को टच करेगा आप यूनिट सेल से चेक कर सकते हैं। सपोज ये एटम कॉर्नर पोजीशन पर है तो ये कॉर्नर वाला एटम इधर कॉर्नर के एक एटम को टच करेगा, इधर कॉर्नर वाले एटम को टच करेगा, नीचे वाले कॉर्नर एटम को टच करेगा।
अपने यूनिट सेल के 3 एटम को टच कर रहा है। नियरेस्ट इधर वाले यूनिट सेल के 1 एटम को टच करेगा, ऊपर वाले यूनिट सेल के कॉर्नर एटम को टच करेगा, साइड वाले यूनिट सेल के कॉर्नर एटम को टच करेगा। सो इट मीन्स दिस एटम इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ 6 अदर एटम। तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, इफ द मोड ऑफ क्लोज पैकिंग इज सिंपल क्यूबिक पैकिंग देन कोऑर्डिनेशन नंबर विल बी 6। नाउ सी इफ इट इज बॉडी सेंटर्ड यूनिट सेल, अब अगेन हमें निकालना है कि व्हाट इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। सो कोऑर्डिनेशन नंबर इज द नंबर ऑफ नियरेस्ट सराउंडिंग एटम। इस लैटिस में, इस यूनिट सेल में हम देखते हैं एक एटम अदर कितने एटम को टच कर रहा है। तो इस बॉडी सेंटर से स्टार्ट कीजिए। दिस इज द बॉडी सेंटर्ड एटम। ये अपने नीचे के चारों एटम को टच करेगा और अपने ऊपर प्लेस किए गए इन 4 को भी टच कर रहा है। इसका मतलब हुआ दिस एटम इज इन कॉन्टैक्ट ऑफ 8 अदर एटम। So in BCC lattice, coordination number of each atom will be taken as 8. Now suppose the unit cell का formation करना है हमें and in 2-dimensional the mode of close packing is hexagonal close packing. Hexagonal close packing, it means in the formation of layer each atom is in contact of 6 other atom। तो ये एक लेयर का फॉर्मेशन हो गया। जब इसके ऊपर वाली लेयर बन रही है तो उस समय लेयर फॉर्मेशन के समय एटम की पोजीशन क्या होगी उस पर डिपेंड करता है किस तरह के यूनिट सेल का फॉर्मेशन होगा। तो यूनिट सेल का नाम लिख रहे हैं, दिस मोड इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 2 डायमेंशन में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशन में भी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। दिस इज कॉल्ड HCP। इस तरह से इसको रिप्रेजेंट करते हैं। अब जरा इसको समझते हैं कि 3 डायमेंशन में हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग कैसे होती है। यहां पर ऑब्जर्व कीजिएगा, दिस इज 2 डायमेंशनल पैकिंग। फर्स्ट लेयर हमने बनाया, ईच एटम इज इन कॉन्टेक्ट ऑफ 6 अदर एटम। इस लेयर को मार्क कर दिया A एटम। अब इसके ऊपर वाली लेयर का फॉर्मेशन हो रहा है। जब नेक्स्ट लेयर का फॉर्मेशन होगा देन one of the atom will be placed here, another atom will be placed here and one more atom is placed here। तो फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन, दिस इज सेकेंड लेयर। सेकेंड लेयर के फॉर्मेशन के समय एटम हमने यहाँ प्लेस कर दिए हैं, इसको हमने मार्क कर दिया B लेयर। फिर इसके ऊपर वाली जब लेयर का फॉर्मेशन होगा तो जहाँ वाइट बॉल्स दिख रहे थे वहाँ पर हमने वाइट बॉल्स को अरेंज कर दिया। इट मीन्स एक बार वाइट बॉल वाली लेयर दैट इज A लेयर, उसके ऊपर पिंक बॉल की लेयर दैट इज B लेयर एंड अगेन A लेयर विल बी रिपीटेड। दिस मोड ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज AB 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 type close packing। This is AB AB type close packing। एंड जब इस तरह से क्लोज पैकिंग होती है तो हेक्सागोनल यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। अब यूनिट सेल का फॉर्मेशन देखिए, फर्स्ट A लेयर बना रहे हैं, केवल न्यूक्लियस पॉइंट को बताया। फर्स्ट लेयर का फॉर्मेशन, सेंट्रल एटम का न्यूक्लियस सराउंडेड बाय 6 अदर एटम। ये 6 अदर एटम को हमने मार्क कर दिया, दिस इज मार्क्ड एज A लेयर। ये बन गया A लेयर। A के बाद फिर आता है B लेयर एंड अगेन A लेयर। तो अब दूसरी वाली A लेयर को बनाते हैं, A लेयर। Again each atom is in contact of 6 other atom। व्हाइट बॉल ऊपर वाले, फिर पिंक बॉल और फिर व्हाइट बॉल। अभी केवल व्हाइट बॉल का अरेंजमेंट हमने मार्क किया है। अब देखिए यूनिट सेल कैसे बनेगा, यहां से यूनिट सेल बन गया। इस यूनिट सेल का पैरामीटर देखो, दिस इज हेक्सागोनल यूनिट सेल।
इसीलिए इस मोड ऑफ क्लोज पैकिंग को बोला गया हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। 3b एटम्स, ये 3b एटम कहाँ प्रेजेंट है? इनसाइड द यूनिट सेल। So this is A atom, this is B atom, this is again A atom. It means 3 लेयर मिल करके एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन कर रही है and this unit cell is hexagonal unit cell. Suppose हमें कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, नंबर ऑफ एटम्स पर यूनिट सेल, per unit cell in hexagonal unit cell। तो यूनिट सेल आपको दिखाई दे रहा है, हम लोग उसी तरह से कैलकुलेट करेंगे। हेक्सागोनल यूनिट सेल में कॉर्नर्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6। ऊपर के 6 कॉर्नर एटम, नीचे के 6 कॉर्नर एटम, इट मीन्स टोटल 12 कॉर्नर एटम है। अब हमें चेक करना है कि व्हाट इज द कंट्रीब्यूशन ऑफ एटम पर यूनिट सेल। तो ये हेक्सागोनल यूनिट सेल इस तरह का होगा, एक यूनिट सेल ये बना, दूसरा यूनिट सेल, तीसरा यूनिट सेल। अपनी ही प्लेन में देखिए, ये एक कॉर्नर एटम अपनी प्लेन में 3 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट हो रहा, अपने से ऊपर वाले 3 यूनिट सेल में कंट्रीब्यूट होगा। इसका मतलब हुआ कि इन हेक्सागोनल यूनिट सेल द कंट्रीब्यूशन ऑफ कॉर्नर एटम विल बी टेकन एज 1/6 नॉट 1/8। तो इसका कंट्रीब्यूशन हमने ले लिया 1/6। 2 एटम ऐसे हैं जो फेस सेंटर पर प्रेजेंट है एंड फेस सेंटर एटम का कंट्रीब्यूशन लिया गया हाफ। 3 एटम ऐसे हैं जो इनसाइड द यूनिट सेल प्रेजेंट है, उनका कंट्रीब्यूशन पर यूनिट सेल हम क्या लेंगे? 1 ईच। सो टोटल नंबर ऑफ एटम 2 + 1 + 3, इट मीन्स इन हेक्सागोनल यूनिट सेल द नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल विल बी टेकन एज 6। The another mode of close packing, this is called cubic close packing. Cubic close packing. Cubic close packing, इसको हम बोलते हैं CCP close packing। अब CCP close packing क्या होती है और उससे किस तरह के यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है? सपोज लेयर फॉर्मेशन के समय अरेंजमेंट इज हेक्सागोनल अरेंजमेंट, सो दैट लेयर इज कॉमन। इसको हमने रिप्रेजेंट किया ए से, एक स्फीयर में एक प्लेन में 7 एटम इस तरह से अरेंज हो गए। इन द फॉर्मेशन ऑफ नेक्स्ट लेयर एक एटम यहाँ प्लेस हो गया, दूसरा एटम यहाँ प्लेस हो गया, तीसरा एटम यहाँ प्लेस हो गया। जैसा पहले पढ़ा था हमने, ये बिल्कुल आइडेंटिकल है, कोई डिफरेंस नहीं। इस लेयर को हमने मार्क कर दिया एज बी लेयर। अब HCP में क्या पढ़ा था कि ए बी के बाद अगेन ए लेयर रिपीट होती है। यहाँ पर थर्ड लेयर के लिए डिफरेंस आ गया। जब थर्ड लेयर का फॉर्मेशन होगा देन one of the atom will be placed here, another atom at this place and third one at this place. This will be marked as C layer. So white ball की layer that is A layer, blue balls को arrange किया that is B layer, उसके ऊपर पिंक बॉल का अरेंजमेंट that is C layer. अब अगेन इसके ऊपर व्हाइट स्फीयर्स को अरेंज करना है, फिर ब्लू और फिर पिंक। इस तरह से एक के ऊपर एक लेयर पैक्ड होती चली जाएगी। एंड दिस मोड ऑफ क्लोज पैकिंग इज नोन एज ABC टाइप क्लोज पैकिंग। ABC टाइप क्लोज पैकिंग। इसका मतलब 3 ABC 3 तरह से पार्टिकल का स्टैकिंग मोड यहाँ समझाया गया है। और इस तरह से जब लेयर्स पैक्ड होते हैं तो जो यूनिट सेल बनेगा उस यूनिट सेल को हम बोलते हैं CCP यूनिट सेल और इट इज नोन एज FCC यूनिट सेल।
FCC इज फेस सेंटर्ड यूनिट सेल। इस पैकिंग मोड से इस तरह के यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। FCC यूनिट सेल का मतलब atoms are present at the corner and one atom at each face center। ये बन गया हमारे पास FCC यूनिट सेल। इट इज ऑल्सो नोन एज CCP यूनिट सेल। तो देखिए यहाँ पर अभी हमने क्या पढ़ा कि पहले एक रो का फॉर्मेशन होता है, फिर रो के नीचे जब रो अरेंज होती है देयर इज टू पॉसिबिलिटी, इट मे बी स्क्वायर क्लोज पैकिंग, इट मे बी हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। उससे एक लेयर का फॉर्मेशन होता है। लेयर के ऊपर जब हम दूसरा लेयर प्लेस करते हैं तब एक यूनिट सेल का फॉर्मेशन होता है। इफ 2 डायमेंशन में वी स्टार्ट विद द स्क्वायर क्लोज पैकिंग, then a simple cubic unit cell will form or BCC unit cell will be formed. If 2 dimension में mode of close packing is hexagonal close packing, तो 2 तरह के unit cell बन जाते हैं। It may be hexagonal unit cell और it may be face centered unit cell, और face centered unit cell को ही हम लोग बोलते हैं CCP unit cell। जब भी पार्टिकल्स के efficient close packing होगे तो क्लोज पैकिंग का मतलब एक लेयर का फॉर्मेशन, लेयर के ऊपर लेयर का फॉर्मेशन। पैकिंग मोड में कुछ खाली जगह रह जाती है जिसको वॉइड्स बोला जाता है। सो वॉइड फॉर्मेशन इन क्लोज पैकिंग। क्लोज पैकिंग में किस तरह से वॉइड का फॉर्मेशन होता है? देखिए हम लोग एफिशिएंट क्लोज पैकिंग पढ़ रहे हैं। ये फर्स्ट रो, सेकेंड रो, थर्ड रो, एफिशिएंट इट मीन्स ये एक दूसरे को टच कर रहे हैं और सारे स्फेयर का साइज आइडेंटिकल है। तो ये एक पूरी लेयर बन गई। अब जब सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन होगा तो एटम्स को कैसे प्लेस किया जाएगा? एक एटम यहाँ प्लेस कर दिया हमने, दूसरा एटम यहाँ प्लेस हो गया, सारे एटम का साइज आइडेंटिकल है। okay? तीसरा एटम यहाँ प्लेस हुआ। सिंस इनका साइज आइडेंटिकल है तो ये एक दूसरे को टच करते हुए अरेंज हो जाएंगे। ये इस तरह से प्लेस हो रहे हैं। फिर इसके नीचे वाली लेयर में यहाँ प्लेस हो गए, ये इस तरह से यहाँ प्लेस हो गए, ये यहाँ प्लेस हो गए। अब ये देखिए, इसको ए लेयर बोला हमने, इसको बी लेयर बोला। क्लोज पैकिंग का यदि ये मोड आपको दिखाई दे रहा है तो इस पोजीशन को देखो, दिस इज ट्रायंगुलर वॉइड। नीचे वाले 3 स्फेयर ऐसे थे और जब सेकेंड लेयर का फॉर्मेशन हुआ तो पिंक बॉल को हमने यहाँ इसके ऊपर प्लेस कर दिया। इसका मतलब हुआ बीच में एक ट्रायंगुलर वॉइड्स दिखाई दे रही है। दिस वॉइड इज सराउंडेड बाय 4 स्फेयर, सो दिस वॉइड इज नोन एज टेट्राहेड्रल वॉइड। टेट्राहेड्रल वॉइड्स। जहाँ भी आपको ये ट्रायंगुलर वॉइड दिख रहा है ये सब के सब टेट्राहेड्रल वॉइड को रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इस पोजीशन को देखिए, दिस इज कॉल्ड ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड का मतलब क्लैरिटी देखिए, फर्स्ट लेयर के फॉर्मेशन के समय 3 स्फेयर ऐसे अरेंज हो गए। जब सेकेंड रो का फॉर्मेशन हुआ तो 3 स्फेयर ऐसे अरेंज हो गए। नीचे के 3, ऊपर के 3, अभी भी बीच में ये खाली स्पेस बन रही है। दिस स्पेस विच इज सराउंडेड बाय 8 स्फेयर इज नोन एज ऑक्टाहेड्रल वॉइड। अब 8 स्फेयर कहाँ दिख रहे हैं? अपनी प्लेन के 3, ऊपर के 3 और इसके ऊपर एक बॉल, नीचे से एक बॉल। 8 स्फेयर जब कॉन्टैक्ट में आ जाएंगे, कॉम्पैक्ट स्ट्रक्चर बनाएंगे तो इस वॉइड को बोला जाता है ऑक्टाहेड्रल वॉइड। ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स। क्लियर?
तो जब भी एफिशिएंट क्लोज पैकिंग होगी उसमें टेट्राहेड्रल वॉइड भी बनेंगे, उसमें ऑक्टाहेड्रल वॉइड का भी फॉर्मेशन हो जाएगा। कितने ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे और कितने टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे ये फिक्स होता है। इफ नंबर ऑफ स्फीयर्स forming the lattice is n. If number of spheres forming the lattice is n, then number of octahedral voids in the unit cell will be n. जितने स्फेयर लैटिस का फॉर्मेशन कर रहे हैं एग्जैक्टली उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड बनेंगे। इसका मतलब हमने क्या पढ़ा था कि इन द एफसीसी यूनिट सेल 4 एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट है। सो इफ देयर इज 4 एटम पर यूनिट सेल इट मीन्स 4 octahedral void will be in the unit cell. In hexagonal unit cell, total 6 atom forming the lattice. So there will be 6 octahedral void per unit cell. Number of tetrahedral voids. Number of tetrahedral voids in the unit cell. In the unit cell will be equal to 2n. जितने एटम लैटिस का फॉर्मेशन करेंगे उसके जस्ट डबल टेट्राहेड्रल वॉइड बनेंगे एंड एग्जैक्टली उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड का फॉर्मेशन होता है। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल। लोकेशन ऑफ टेट्राहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल। अब हमें यह समझना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन यूनिट सेल में कहां होती है। दिस इज यूनिट सेल, सपोज इट इज एफसीसी लैटिस। क्या अब इस पे हमें मार्क करना है कि टेट्राहेड्रल वॉइड कहां होंगे। एक कॉर्नर से दूसरा कॉर्नर, this position is called, this axis is called body diagonal। क्या एक कॉर्नर से अपोजिट कॉर्नर को हम बोलते हैं बॉडी डायगोनल। एक यूनिट सेल के अंदर ऐसे कितने बॉडी डायगोनल होंगे चेक करें। इस कॉर्नर से इस कॉर्नर फर्स्ट, इस कॉर्नर से इस कॉर्नर सेकेंड, इस कॉर्नर से यहाँ थर्ड, इस कॉर्नर से यहाँ 4। इसका मतलब हुआ हर यूनिट सेल के अंदर टोटल 4 बॉडी डायगोनल प्रेजेंट है एंड हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होते हैं। कॉर्नर से आपने लिया, इस कॉर्नर से इस पोजीशन पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड एट ईच बॉडी डायगोनल। 2 tetrahedral voids at each body diagonal is present. Each body diagonal is present. अब इस यूनिट सेल के अंदर 4 बॉडी डायगोनल है, हर बॉडी डायगोनल पर 2 टेट्राहेड्रल वॉइड, तो टोटल कितने टेट्राहेड्रल वॉइड हो गए? इट विल बिकम 8। क्लियर? टेट्राहेड्रल वॉइड की एग्जैक्ट पोजीशन देखिए, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर पहला टेट्राहेड्रल वॉइड है, इस कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर दूसरा टेट्राहेड्रल वॉइड है। सो टेट्राहेड्रल वॉइड सेंटर में नहीं प्रेजेंट है, कॉर्नर से 1/4 डिस्टेंस पर टेट्राहेड्रल वॉइड की पोजीशन होती है। नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड इन द यूनिट सेल? Now let us see what is the position of octahedral void in the unit cell. Position of octahedral voids. Octahedral voids in unit cell. In unit cell. Okay. This is unit cell.
एक यूनिट सेल के अंदर ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स कहाँ कहाँ होंगे. सपोज इट इज FCC लैटिस, the number of atoms forming the lattice will be 4 and जितने लैटिस फॉर्मेशन हो रहा है एग्जैक्टली उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड होते हैं. तो ऑक्टाहेड्रल वॉइड की पोजीशन कहाँ होती है? ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स आर प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर. ईच एज सेंटर. एज सेंटर. अब देखिए एज सेंटर कहाँ होता है? यहाँ. तो एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड यहाँ बन गई, दूसरी, तीसरी, फोर्थ, फिफ्थ वन, सिक्स्थ, 7, 8, 9, 10, 11, 12. टोटल 12 एजेस हैं. हर एज सेंटर पर एक ऑक्टाहेड्रल वॉइड प्रेजेंट होगा एंड वन ऑफ द ऑक्टाहेड्रल वॉइड इज प्रेजेंट एट द बॉडी सेंटर. तो टोटल पोजीशन क्या हो गई? दे आर प्रेजेंट एट ईच एज सेंटर प्लस 1 बॉडी सेंटर. टेट्राहेड्रल वॉइड्स प्रेजेंट होते हैं एट बॉडी डायगोनल and octahedral voids are present at the edge center and 1 body center. If you know the position of octahedral void, position of tetrahedral void, you are able to calculate the number of octahedral void and tetrahedral void. Then you can predict the formula of solid. Sometimes क्वेश्चन जो पूछा जाता है वो इस तरह का होता है और उसको हम लोग सॉल्व करने की एबिलिटी रखते हैं. In a solid, oxide ions forms the CCP lattice, while aluminium ions, it may be any other ion, suppose. If it is M3 positive ions occupy 2/3 of octahedral void. They occupy 2/3 of octahedral void. Then predict the formula of solid. Predict the formula of solid. अब यहाँ देखिए एलिमेंट की जगह पर आयन मेंशन किए हैं, उनकी पोजीशन मेंशन कर दी गई है. एक पार्टिकल की पोजीशन हमें पता हो तो हम ये बता सकते हैं कि उस सॉलिड का फॉर्मूला क्या होगा. अब क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ऑक्साइड के बारे में लिखा हुआ है तो सबसे पहले हम लिखेंगे नंबर ऑफ ऑक्साइड आयंस पर यूनिट सेल. पर यूनिट सेल कैलकुलेट करते हैं. क्या लिखा गया है क्वेश्चन में? ऑक्साइड आयन फॉर्म्स द CCP लैटिस. CCP लैटिस इज बेसिकली FCC लैटिस एंड FCC लैटिस में कितने आयन, कितने एटम पर यूनिट सेल प्रेजेंट होते हैं? 4. तो यहां से हमें पता चल गया नंबर ऑफ ऑक्साइड आयन पर यूनिट सेल इज 4. नाउ जितने लैटिस का फॉर्मेशन होगा एग्जैक्टली उतने ही ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स बनेंगे. तो हम लोग यहाँ कैलकुलेट करते हैं नंबर ऑफ ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स इन द यूनिट सेल. दैट विल बी इक्वल टू 4. इन्हीं ऑक्टाहेड्रल वॉइड्स में प्रेजेंट है कैटायन और कैलकुलेट करना है कि व्हाट इज द नंबर ऑफ कैटायन. नंबर ऑफ M3 पॉजिटिव आयन पर यूनिट सेल ये हम कैलकुलेट करना चाहते हैं. तो इसके लिए हमारे पास क्या इंफॉर्मेशन है? These M3 positive ions occupy only 2/3 of the octahedral void. तो आप इसको सॉल्व कीजिए. टोटल 4 octahedral voids है और उनका केवल 2/3 occupied है. So number of M3 positive ion per unit cell will be 8/3.
ये कैलकुलेट कर लिया हमने। अब कंपाउंड का फॉर्मूला क्या होगा? फॉर्मूला इज द सिंपलेस्ट रेशियो ऑफ एटम और आयन प्रेजेंट इन द यूनिट सेल। तो दो तरह के आयन है, यहां लिख देते, एक मेटल एक ऑक्सीजन। मेटल के लिए हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 8/3। ऑक्सीजन के लिए हमने कैलकुलेट किया नंबर ऑफ एटम पर यूनिट सेल इज 4। जो फॉर्मूला आ रहा है, जो रेशियो आ रहा है, दैट इज फ्रैक्शनल, बट फ्रैक्शनल रेशियो कभी भी फॉर्मूला को रिप्रेजेंट नहीं करेंगे, तो हमें इसको किस में कन्वर्ट करना है? सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में। सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो में कन्वर्ट करने के लिए इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, ये कैंसिल हो गया, ये फॉर्मूला आ गया हमारे पास M8O12 और इट इज M2O3। तो सिंपलेस्ट होल नंबर रेशियो इज कॉल्ड द मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ऑफ द सॉलिड, एंड इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकल कर आ गया M2O3।